हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम आज आप लोगों के लिए चैप्टर प्रकाश लेकर आए हैं। ये चैप्टर प्रकाश जो है क्लास 6 का चैप्टर है, कक्षा 6 का है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो जूनियर स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम कक्षा 6 का ये चैप्टर प्रकाश लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसके कुछ 5 से 7 मिनट हम आपको इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे, सारांश बताएंगे, यानी आपको समझाएंगे चैप्टर। उसके बाद इसका अभ्यास कार्य हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके अभ्यास कार्य को करने से पहले हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं। बच्चों, प्रकाश होता क्या है? बच्चों, आपको जैसा कि पता है, जो प्रकाश है उसी के माध्यम से, उसी की सहायता से हम चीजों को देख सकते हैं। जैसे हम एक अंधेरे कमरे में बंद हैं, ठीक है बच्चों, जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें चीजें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम प्रकाश में देखते हैं तो हमें वही चीजें दिखाई देती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी आंखें जो हैं उन चीजों को नहीं देख सकती, लेकिन हाँ, प्रकाश के माध्यम से देख सकती हैं। यानी प्रकाश है तो हम चीजों को देख सकते हैं, और प्रकाश नहीं है तो हम चीजों को नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के माध्यम से हमें चीजें दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश जो प्रकाश स्रोत है, यानी हम उसकी बात करें तो हमारे पास 2 प्रकाश स्रोत आते हैं हमारे पास। पहला है प्राकृतिक यानी नेचुरल प्रकाश स्रोत, और दूसरा है कृत्रिम यानी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो देखिए, जो प्रकाश स्रोत प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, यानी सूर्य और तारे। ठीक है ना, पृथ्वी के निकट सूर्य है इसलिए सूर्य का प्रकाश हमें ज्यादा प्राप्त होता है, और जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर है तो इसलिए उनका प्रकाश हमको नहीं प्राप्त हो पाता। ठीक है ना, सूर्य भी एक तारा है बच्चों। आगे आता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जो कृत्रिम प्रकाश स्रोत है ये हमें कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त होता है। जैसे मोमबत्ती को हम एक अंधेरे कमरे में जलाएं तो हमें प्रकाश प्राप्त होगा। बच्चों, जैसे हम बल्ब है, हमारे पास है एलईडी है, सीएफएल है ना। एलईडी और सीएफएल जो होते हैं ये ऊर्जा की खपत कम करते हैं। यानी जो बल्ब है 100 वाट का जो बल्ब है उसकी तुलना में जो हमारी एलईडी है, यानी 8 वाट की 10 वाट की एलईडी, वो हमारी ज्यादा प्रकाश देती है। दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। बच्चों, दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना, और अदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। दीप्त वस्तुओं में जैसे आता है आपका मोमबत्ती को आप जलाइए वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने लगेगी। ठीक है ना, दीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ऐसा कर सकते हैं, स्वयं तो नहीं कर सकते, हाँ प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप आदि। ठीक है ना, जबकि अदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, चारपाई, दर्पण, चंद्रमा। बच्चों, चंद्रमा एक अदीप्त है। अदीप्त इसलिए क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही रोशनी फेंकता है। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही चंद्रमा चमकता है। अदीप्त वस्तुओं में इसको हम लोग रखते हैं, इसको चंद्रमा को। बच्चों, प्रकाश का जो संचरण है वो प्रकाश का संचरण जो है चारों दिशाओं में होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने मोमबत्ती जलाई एक कमरे में तो जो प्रकाश है वो कुछ हिस्से में ही पड़ेगा। बच्चे, प्रकाश जो है एक कमरे में आप जलाइए, पूरे तरफ चारों तरफ उसका प्रकाश फैलता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है प्रकाश का संचरण एक अंधेरे कमरे में जब मोमबत्ती जलाते हैं जिसमें प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है, सूर्य का प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी, देखिए बच्चों, पृथ्वी जो है पृथ्वी के कुछ दूरी तक ही वायुमंडल है। वायुमंडल के बाद बच्चों कुछ दूरी पर क्या है? निर्वात है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में निर्वात बोलते हैं। यानी कि जहां पर हवा नहीं है, ठीक है ना, वायु नहीं है, वायु यहाँ पर नगण्य है। निर्वात के बाद फिर क्या है? हमारा जो है सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ठीक है ना, गैलेक्सी है। ठीक, तो जो सूर्य का जो प्रकाश है वो निर्वात को भी क्रॉस करके हमारे पृथ्वी तक आता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है प्रकाश का संचरण एक अंधेरे का फिर भी सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम। बच्चों, पारदर्शी माध्यम क्या होता है? अपारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब होता है जिसमें हम आर पार देख सकें। जैसे हम एक शीशा ले लो, कांच के हम चारों आर पार देख सकते हैं, उसे हम पारदर्शी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, हवा जो है ट्रांसपेरेंट है। देखिए ना, यहाँ पर जो प्रकाश है वो आता है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ गैस है, हवा है, तो हवा को जो है क्रॉस करके आ जाता है। जल, देखिए प्रकाश नदी में देखिए आप, सूरज की रोशनी नदी के अंदर भी जाती है। ठीक है ना, हमको कुछ दूरी तक प्रकाश वहां दिखता है। ठीक है ना, ग्लिसरीन में भी प्रकाश क्रॉस कर जाएगा। यानी ट्रांसपेरेंट चीजों में, पारदर्शी चीजों में जो प्रकाश है वो पहुंचता है। पारदर्शी जिसे बोलते हैं, पारभासी, अपारदर्शी। बच्चों, पारदर्शी वो होता है बच्चों जिसमें हम मोमबत्ती की लौ को मतलब उसके सामने रखें तो मोमबत्ती की लौ उस वस्तु से हमको दिखाई पड़े। जैसे हम कहें स्वच्छ कांच, एक कांच का टुकड़ा ले लें और उससे हम मोमबत्ती की लौ, जलती हुई मोमबत्ती की लौ को देखें तो वो दिखाई देती है, हम कह सकते हैं वो पारदर्शी है। स्वच्छ जल में भी हमको जो है मोमबत्ती की लौ दिखेगी।
ग्लिसरीन में भी दिखेगी, तो वो हमारे पारदर्शी उदाहरण हो गए, ठीक है ना। अब आते हैं पारभासी। पारभासी और घिसा हुआ कांच। एक कांच लीजिए, उसको कस के रगड़ दीजिए किसी जमीन में, तो वो कांच घिसा हुआ हो जाएगा। फिर वहां से लौ देखिए मोमबत्ती की, तो वो हमें दिखाई तो देगी लेकिन क्लियर नहीं दिखेगी, उसे बोलेंगे पारभासी। ट्रेसिंग पेपर ले लीजिए, ट्रेसिंग पेपर हमारा क्या है, पारभासी। तेल लगा हुआ कागज, कागज पर तेल लगा दीजिए, फिर उसको लौ को देखिए मोमबत्ती की, तो वो हमें साफ नहीं दिखेगी, ठीक है ना। इसे हम पारभासी बोलते हैं। अपारदर्शी किसे बोलते हैं, जैसे दफ्ती का टुकड़ा, दफ्ती के टुकड़े से हम मोमबत्ती की लौ देखें हम कभी नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर, ये हमारे अपारदर्शी के उदाहरण हो गए बच्चों। अब बच्चों एक नॉलेज की बात आती है। नॉलेज की बात क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है बच्चों। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश जो है 500 सेकंड में पहुंचता है। कितने सेकंड में पहुंचता है, 500 सेकंड में पहुंचता है बच्चों। इसको आप मिनट में बदल सकते हैं, तो मिनट में बदलेंगे तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो 500 सेकंड लगते हैं। किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है अन्य पारदर्शी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, ठीक है ना। चीजें हैं, ध्यान रखिए। देखिए बच्चों, हम आपको एक्सरसाइज तो डायरेक्ट करा सकते हैं, तुरंत एक्सरसाइज करा दें, लेकिन एक्सरसाइज तुरंत कराने का मतलब है कि आपको इस चैप्टर के बारे में समझाया नहीं गया और सीधे आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए गए। यदि आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो आपके लिए और भी यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप संपर्क कर लीजिए। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको चैप्टर तो पहले समझाया जाएगा, उसके बाद ही इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। छाया, प्रछाया, उपछाया क्या है? तो छाया, प्रछाया, उपछाया के माने समझिए, जैसे आप सूरज का प्रकाश आपके सामने से पड़ रहा है, तो जो आपकी छाया है वो आगे बनेगी, और जब सूरज का प्रकाश पीछे की ओर पड़ता है तो उसकी छाया कहां बनेगी, पीछे की ओर बनेगी। लेकिन पीछे की ओर बनेगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि जितने भाग में आपका सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ेगा उतनी ही छाया वो बनेगी। यानी कि पृथ्वी की सतह के जितने भाग पर, देखिए एक बात और समझिए, जो हमारा पृथ्वी है, जैसे हम कहते हैं कि अमेरिका में जब दिन होता है तो यहाँ भारत में रात रहती है, और जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात रहती है। उसका यही मतलब है कि जो सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी की सतह के जितने भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता है बच्चों, उस भाग पर यह एक अंधकारमय आकृति बनती है। अंधकारमय आकृति बनती है, छाया बनती है, ठीक है ना। और जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है बच्चों, अपारदर्शी, जो हम जिसको देख नहीं सकते, अपारदर्शी माने जिसको देख नहीं सकते, वो बनती है, उसे प्रछाया बोलते हैं। और प्रछाया का कम काला भाग उपछाया कहलाता है। बताते हैं, एक होता है चंद्र ग्रहण और एक होता है सूर्य ग्रहण। आपने भी अपने माता पिता से सुना होगा बच्चों। जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। यानी ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो हमारा कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो हमारा चंद्र ग्रहण होता है। जो चंद्र ग्रहण होता है ये हमारा पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। पूर्णिमा के दिन आपने चांद देखा होगा, खूब बड़ा सा चांद निकलता है। और बच्चों कि जो ग्रहण होते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो, ठीक है ना, चंद्र ग्रहण तो नहीं, सूर्य ग्रहण हमको कभी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। नंगी का मतलब होता है कभी भी हमको ऐसे ही नहीं देखना चाहिए। हम जब भी इन आंखों से देखें तो हम कोई काला चश्मा लगा के देखें, ठीक है ना, या फिर कोई ब्लैक फिल्म ले लें, उसकी मदद से देखें, जिससे हमारी आंखें क्षतिग्रस्त नहीं हो।